बड़ा इशू यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का। All the problems, the mother of all problems is the law and order. अगर लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस नहीं होगा, अब स्ट्रिक्टली फोकस नहीं होगा, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। बॉर्डर एक बनने की सुबह है, हम सबका इशू है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से मामला करो। अगर एक बंदे एक का जब 16-17 साल का अगर किसी का बंदे कत्ल हो गया, उसका एफआईआर दर्ज नहीं होगा और एफआईआर चाहे भी दर्ज नहीं होगा तो इससे मामला। अगर मुरैना में कोई निर्दोषी से किसी का शहीद हुआ, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हम साथ मैं लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर के साहब सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हूँ तुम्हारे इस चेयरमैन बार जब डिस्ट्रिक्ट बैठे हुए वाइस चेयरमैन, वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर किसी का बच्चा कत्ल हो गया है और इसका एफआईआर टाइमली नहीं होगा, लोगों के टोटल गायब, लोगों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, ये है कि हम इस पैसा। और इस चीज पे डीसी साहब मैं आपको माजरत के साथ कहता हूँ कि आपके ऑफिस में अगर बार का प्रेसिडेंट 20 बार चक्कर लगाए और पिटीशन हल नहीं होगा, जब तक वो बंदा मुशाब कसी पे कोर्ट बंद न करे उसका मसला हल नहीं होगा। तो इससे हम सारे चीजों को डिस्करेज करें। इस सजेशन ये देना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट के हवाले से सबसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इसके कानूनी तकाज़े पूरा करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनडीए साहब बैठे हुए हैं, डीसी साहब बैठे हुए हैं, सारे यहाँ नोटेबल्स महकमे के डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं। लोगों के हर हफ्ते सर ऐसा कोई दिन आएगा कि तुमने 2 बच्चे कत्ल नहीं हुए, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि बाल कत्ल में एक बंदे को कत्ल किया गया है, ऐसा कोई दिन हम नहीं सुन रहे हैं कि वहाँ पे डकैती के मामले में किसी को कत्ल नहीं किया गया। तो वी ऑल शुड बी फोकस्ड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर। इसके बाद बॉर्डर पे आ जाएंगे, बॉर्डर भी एक इशू है, वो यहाँ के रोजगार का वाहिद जरिया है। हम सबसे यही सोचते हैं कि बाहर से जो आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए हम देने के लिए तैयार है, प्रपोजल देंगे, चीजें देंगे, लेकिन यह है कि फोकस आप काइंडली लॉ एंड ऑर्डर। शुक्रिया।